हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अगेन वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ आइडेंटिटीज़ को लेकर। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को कि आइडेंटिटी क्या होती है। जस्ट लाइक वी कैन से a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। सो दीज आइडेंटिटीज़ वी विल डिस्कस इन द टुडे वीडियो। सो लेट गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ आइडेंटिटीज़ को लेकर जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं। सो आइडेंटिटी होता क्या है, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे व्हाट इज द आइडेंटिटी। सबसे पहले किसी भी आइडेंटिटी को समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ कि जैसे हम टेकिंग एग्जांपल इन विच लेट सपोज मेरे पास एक बाइनोमियल है a+2 और मेरे पास कुछ वैल्यू है, जैसे लेट सपोज 4a+5, कुछ मेरे पास इस तरीके से सेकंड बाइनोमियल है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। सो मल्टीप्लीकेशन मैंने किया विच इज a इंटू 4a प्लस a इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4a and plus 2 into 5. So it is what? A into 4a is 4a square plus a into 5a is 5a plus 2 into 4a 8a plus 2 into 5 is 10. So it is 4a square plus 5a into 8a 13a plus 10. सो बेसिकली अभी मैंने क्या किया, मैंने दो बाइनोमियल को लिया, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर दिया। सो नाउ अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से एक ए की वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली, क्या लेट सपोज ए की वैल्यू मैंने ले ली 2। अब सबसे पहले ए की वैल्यू 2 के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ए की वैल्यू 2 को मैं सबसे पहले यहाँ पे पुट ऑन करूंगा। सो इसको मैं क्या बना रहा हूँ, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूँ, ठीक है। और जो मेरे पास सॉल्व करके पोर्शन आया है, इसको मैंने क्या बना दिया, राइट हैंड साइड बना दिया। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो a की वैल्यू 2 है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट ऑन करूंगा। सो दैट विल बी a+2 एंड 4a+5। तो अभी a की वैल्यू को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो 2+2 एंड 4 इंटू 2+5। सो ये क्या हो गया, यहाँ से 2+2 इज 4 एंड नेक्स्ट इज 4 इंटू 2 इज 8, 8+5। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 8+5 इज 13। सो नाउ 13 4 जा 52। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरा आंसर आया है दैट विल बी द 52। नाउ वी कैन टेक द राइट हैंड साइड। सो द राइट हैंड साइड इज, राइट हैंड साइड में क्या है, 4a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 10। तो मुझे क्या करना है, a की वैल्यू में क्या लेके चल रहा हूँ, 2 को। अब मैं 2 को राइट हैंड साइड पे पुट कर रहा हूँ। सो 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 प्लस 10। So in this 4 into 2 raised to the power 2 which is 4, 13 to the 26 plus 10। तो कितना आ गया, 4 into 4 is 16 plus 26 plus 10 is 36 and 36 plus 16 is 52। So what is this? We can see over here the left hand side just equal to the right hand sides। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो बेसिकली आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी भी यही होता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है तो वो एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव करती है। सो आज हम कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली आपके सिलेबस में मैं 4 आइडेंटिटीज के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैंने लिया स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज विच कैन सी स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। सो नाउ the first identity is, first one is a plus b to the whole square which is a square plus b square plus 2ab। इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा समझते हैं कि प्रोनाउंसिएशन किस तरीके से, टीचर जब भी आपसे कोई कभी पूछता है क्लास में तो किस तरीके से आपसे पूछ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है तो उसको क्या बोलेंगे, a plus b to the होल स्क्वायर। नॉर्मली टीचर आपको इस तरीके से पूछेगा कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a माइनस बी टू द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। द थर्ड आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखो ध्यान से
एक चीज यहाँ पे समझनी है, नॉर्मली बच्चों को क्या होता है, जब भी टीचर पूछता है ना कि बेटा व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चे इस आइडेंटिटी को लेकर और इस आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें कब कौन सी आइडेंटिटी का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी टीचर आपसे पूछ रहा है तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले उसने क्या प्रोनाउंसिएशन किया। अगर उस आइडेंटिटी में होल वर्ड आ रहा है तो आप इस वाली आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे। और अगर टीचर पूछता है व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप देख रहे हो कि जब भी मैं इसको प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो उसके अंदर होल वर्ड का यूज नहीं कर रहा हूं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि जब मैं इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो प्रोनाउंसिएशन में मैंने होल वर्ड का यूज नहीं किया है और ऊपर वाली दोनों ही आइडेंटिटीज में होल आएगा, इस वाली में भी, ए प्लस बी में भी और ए माइनस बी में भी। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि टीचर जब भी आपसे पूछता है कि ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर, वहां पे वर्ड आ रहा है होल, तो जैसे ही होल आ जाएगा तो दिमाग में एकदम से इमेज बना लेने की, अच्छा होल है तो वहां पे हमें ये वाली आइडेंटिटी लेनी है। और अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे होल वर्ड नहीं आ रहा, तो अच्छा यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। द नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 4 इज एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। सिंपली वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस a plus b into x plus ab. Okay student, these are the 4 standard identities which we'll discuss in the today video. So now we can take the example of NCERT. So सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में। सो द एग्जाम्पल नंबर 11 क्या है, यूजिंग द आइडेंटिटी फर्स्ट फाइंड 2x plus 3y to the whole square। तो किस तरीके से हमें करना है देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, 2x plus 3y to the whole square। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने माइंड में एजम्पशन बनाना है कि हमें इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, क्योंकि हम देख सकते हैं जो भी मैंने 4 आइडेंटिटी ऊपर डिस्कस की है, अब उसमें से सबसे पहली बात क्या है, थर्ड और फोर्थ तो लगने से रही क्योंकि वहां पे होल स्क्वायर ही नहीं आ रहा। बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी का, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी में बीच में प्लस आ रहा है, फर्स्ट आइडेंटिटी में बीच में प्लस आ रहा है और सेकंड आइडेंटिटी में बीच में माइनस आ रहा है। तो अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो हम देखते हैं 2x plus 3y, तो बीच में प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी। तो सबसे पहले हमने इसको ये चीज को चेक किया यहाँ पे कि हमें कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगानी है। अब जब ये आइडेंटिटी हमने आइडेंटिफाई कर ली है तो अब हम क्या करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो दोनों टर्म है उसमें से एक टर्म को a बनाएंगे और एक टर्म को बनाएंगे b। सो मैंने क्या किया, लेट कर लिया, लेट a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3y। मैंने दोनों को लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद मेरी आइडेंटिटी क्या कहती है, किस तरीके से क्वेश्चन में लिखना है, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस b टू द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या करें, अब क्योंकि a मेरे पास क्या है, अब इस आइडेंटिटी में मुझे रिप्लेस करना है a को 2x के साथ और b को 3y के साथ। तो करते हैं। सो a को मैंने 2x के साथ रिप्लेस किया, b को मैंने 3y के साथ रिप्लेस करना है। तो अभी क्या है, a स्क्वायर दैट विल बी, क्योंकि a क्या है मेरा 2x है तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस नेक्स्ट इज b क्या है 3y है तो 3y का स्क्वायर कर देंगे, एंड प्लस 2ab। सो 2 इंटू a क्या है मेरे पास 2x और b क्या है मेरे पास 3y। सो अभी देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले अब क्या होगा, 2x स्क्वायर। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, जो 2x है उसको ब्रैकेट में नहीं रखेंगे, खाली x का स्क्वायर कर देंगे, 2 को ब्रैकेट के बाहर रख देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब मैं a से रिप्लेस कर रहा हूं तो a का मतलब है कंप्लीट 2x। तो अब जब 2x की आइडेंटिटी को यानी कि 2x के स्क्वायर को मैं ओपन करूंगा तो इट विल बी 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी होगा और x का स्क्वायर भी होगा। इस तरीके से देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 का स्क्वायर भी कर दिया और x का स्क्वायर भी कर दिया। सेम एज फॉर दिस सेकंड टर्म, 3 का स्क्वायर कर दिया, y का स्क्वायर कर दिया। नाउ 2 इंटू 2 इज 4, 4 3 ज़ा 12, सो दिस इज 12xy। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज 9y स्क्वायर एंड प्लस 12xy। दिस इज योर आंसर। अगेन टेक द सेकेंड एग्जाम्पल,
अब जैसे इसमें कह रहा है, देखिए 103 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को ना हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट इज, सबसे पहले मेरे पास क्या है, 103 का स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं इसे किस तरीके से ब्रेक करूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 100 प्लस 3 स्क्वायर। तो जब मैंने 100 प्लस 3 लिख दिया, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज द, here we can apply the first identity which is a plus b to the whole square. So now again we can take, let a is equals to 100 and b is equals to 3. मैंने सबसे पहले एज्यूम कर लिया कि a किसे बनाना है और b किसे बनाना है। दूसरी बात, आप किसी को भी a और किसी को भी b बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो नाउ अप्लाई द आइडेंटिटी, सो राइटिंग बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a plus b to the square is equals to a square plus b square plus 2ab. सो बेटा आपको थोड़ा सा ना क्वेश्चन की राइटिंग पे भी ध्यान देना है कि आपको लिखना किस तरीके से है। आप सॉल्यूशन को प्रॉपर तरीके से लिखोगे तो टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे फिर। सो a प्लस बी 100 प्लस 3 का स्क्वायर, सो a को रिप्लेस करेंगे 100 के साथ, सो 100 स्क्वायर, प्लस b को रिप्लेस करेंगे 3 के साथ, 3 स्क्वायर, प्लस 2ab, सो 2 मल्टीप्लाई बाई a विच इज 100 मल्टीप्लाई बाई b3. So 100 to the square is 1 2 3 4, 4 zeros, 3 का स्क्वायर इज 9, 2 into 100, 200 into 3. So now this is 10,009 plus 200, 3 जा 600, ऐड करते हैं इसको तो कितना आएगा 10609. दिस इज योर आंसर. सो अगर क्वेश्चन में मेंशन है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है और क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको यूजिंग द आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करना है, तो आपको आइडेंटिटीज से ही सॉल्व करना है। अगर आप इसको डायरेक्ट 103 इंटू 103 कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, टीचर क्वेश्चन काट देगा। सो नाउ अब मैंने इसको बताया था कि हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने लगाई इसमें प्लस की आइडेंटिटी, अब हम सेम क्वेश्चन को माइनस की आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मेरे पास क्वेश्चन क्या था 103 का स्क्वायर, ये मुझे निकालना था, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना 1110 माइनस 7 टू द स्क्वायर, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं उसको। सो नाउ लेट a इज इक्वल टू 1110 एंड b इज इक्वल टू 7. सो हेयर इट इज, जस्ट यू कैन सी बाय द आइडेंटिटी, बिकॉज बीच में अब की बार माइनस आ रहा है, तो वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी a माइनस बी टू द होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो write down by using the identity, a minus b to the whole square which is equals to a square plus b square minus 2ab. तो करते हैं, a को रिप्लेस करते हैं 1110 से और b को 7 से। सो 1110 माइनस 7 टू द स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a की जगह आ जाएगा 1110, 1110 का स्क्वायर प्लस b की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या आएगा 1110 और b की जगह क्या आएगा 7. तो देखते हैं सबसे पहले 1110 का स्क्वायर क्या होगा 12100 प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 माइनस सेम इज 220 मल्टीप्लाई बाई 7, इट इज 12149, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, माइनस 220 इंटू 7, तो कितना हो गया 1540. सो नाउ 12149 में से 1540 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 0, 11 में से 5 जाके 6 बचेंगे और 11 में से 1 जाके बचेगा 10, यानी कि 10609. दिस इज योर आंसर. तो आप देख सकते हैं दोनों आंसर को आप कंपेयर करा सकते हैं कि दोनों से ही मेरा आंसर ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें इसमें प्लस की आइडेंटिटी लगानी है, हम इसमें माइनस की आइडेंटिटी लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ द नेक्स्ट इज एग्जांपल नंबर 12 की बात करेंगे। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी सेकंड 4p माइनस 3q टू द स्क्वायर, एग्जांपल नंबर 12, फोर पी माइनस 3q टू द स्क्वायर।
तो करना क्या है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ये देखा कि बीच में माइनस आ रहा है, तो सेकंड वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो वही करना है, सबसे पहले आपको एज्यूम करना है। मैंने ए को एज्यूम किया 4p और मैंने बी को एज्यूम कर लिया क्या 3q, एंड वी नो वेरी वेल हियर अप्लाई द आइडेंटिटीज a minus b to the whole square. So by using the identity, a minus b to the whole square which is equals to a square plus b square minus 2ab, ये आया। अब क्या करेंगे, a मेरा क्या है 4p है, b मेरा क्या है 3q है, हम रिप्लेस कर देंगे a को a के साथ और a को इसके साथ 4p से और b को 3q से, तो रखते हैं। सो a क्या है मेरे पास 4p, b क्या है मेरे पास 3q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब a स्क्वायर मतलब 4p स्क्वायर ब्रैकेट में ही रखना है। काफी बच्चे गलती करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे इस तरीके से लिख देंगे, नॉर्मली आपने लिख दिया 4p स्क्वायर सिंपल, आप ऐसे कर देंगे, वहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब एक a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर का मतलब क्या है, वो 4p पूरे का स्क्वायर है। और सिमिलरली जो b क्या है मेरे पास 3q है, तो 3q का स्क्वायर हो गया, एंड माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या है मेरे पास 4p और b क्या है मेरे पास 3q। तो देखते हैं अभी इसको क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर भी होगा और p का स्क्वायर भी होगा, 3 का स्क्वायर भी होगा और q का स्क्वायर भी होगा। नाउ 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा 24, सो 24pq, तो कितना हो गया 4 4 जा 16p स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9q स्क्वायर माइनस 24pq। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज 4.9 टू द स्क्वायर, तो देखते हैं इसको भी। 4.9 टू द स्क्वायर, अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, 4.9 हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमें आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करना है, तो सिंपली वी कैन राइट 5.0 माइनस 0.1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगेन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हम इसको क्या करें माइनस की आइडेंटिटी से ही कर सकते हैं, हम इसको प्लस से भी कर सकते हैं, हम इसको 4.0 प्लस 0.9 भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.0 प्लस 0.9 टू द स्क्वायर। सो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, इसमें प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, इसमें माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, दैट्स अप टू योर चॉइस, यू कैन ऑप्ट एनीवन। सो लेट्स सपोज आई एम गो विद द फर्स्ट वन। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसमें इसको इस तरीके से लिख दिया, सो आई चूज लेट ए इज इक्वल टू 5.0, मैंने ए को क्या बता दिया 5.0 और बी को मैंने क्या लिया 0.1। तो वी नो वेरी वेल वी कैन अप्लाई द आइडेंटिटी a माइनस बी टू द होल स्क्वायर। सो अगेन वी कैन राइट बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a minus b to the whole square is equals to a square plus b square minus 2ab। तो देखते हैं सबसे पहले a क्या है मेरे पास, इसमें a है मेरे पास 5.0, तो रख देते हैं फटाफट से 5.0 माइनस 0.1 टू द स्क्वायर इज इक्वल टू, a को रिप्लेस करेंगे 5.0 के साथ प्लस b को रिप्लेस करेंगे 0.1 के साथ एंड माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ए क्या है 5.0 इंटू बी क्या है मेरे पास 0.1, सो 5.0 टू द स्क्वायर विच इज 25। भाई आप इसे 5.0 लिखो या 5 करो एक ही बात है, ऐसे 0.1 का स्क्वायर क्या होगा 0.01 माइनस 2 इंटू 5 इज 10 बन जाएगा एंड इंटू 0.1, अभी देखते हैं यहाँ पे 25 प्लस 0.01 माइनस ये कितना हो गया, नॉर्मली 1 हो जाएगा, सो नाउ इट विल बी 25.01 माइनस 1, तो विच इज इक्वल टू 24.01 इज द आंसर। अब इसमें यहाँ सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक मत कर देना, 25.01 में से जब 1 को माइनस करना है, कुछ बच्चे गलती कर देंगे यहाँ पे, तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, देखिए 1 के आगे क्या है, 1 के आगे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो मैं 1 को 1.0 भी लिख सकता हूं, तो हम इसको इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25.01, अब 1 में क्या है 1.0, डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे भी 0 ले सकते हैं, 1 एज इट इज, 0 एज इट इज, 5 माइनस 1 इज 4 एंड 2 इज एज इट इज 24.01, सो दिस इज योर आंसर।
So now moving to the next example, which is example number 13, using identity third. अब इसमें यहाँ पे हम थर्ड आइडेंटिटी का यूज करना देख रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 13 फर्स्ट पार्ट में लेके चल रहा हूँ इसका। द फर्स्ट पार्ट इज 3/2m प्लस 2/3n, 3/2m माइनस 2/3n। तो ये है कुछ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, एक तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं जो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज में बात करी थी कि बायनोमियल को बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करें, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस है बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है अप्लाई द आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, तो गो विद द आइडेंटिटीज। जब हम आइडेंटिटीज की बात करते हैं तो मैंने जो ये थर्ड नंबर की आइडेंटिटी यहाँ पर डिस्कस की थी, तो उसमें क्या है कि उसने हमें राइट हैंड साइड वाला पोर्शन दे रखा है। तो राइट हैंड साइड को मैं इस तरीके से तो लिख ही सकता हूँ, और ऐसे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। अगर ऐसे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आएगा तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, और अगर a प्लस बी ए माइनस बी आएगा तो उसको लेफ्ट वाला पोर्शन जो ये वाला है a² माइनस बी² में कन्वर्ट करके लिख देंगे। तो अभी सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि a क्या है और b क्या है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है उसमें a, इसको अगर मैं a लेट कर लेता हूँ, a इज इक्वल टू 3/2m, क्योंकि जिसको मैं a लेट कर रहा हूँ वो मेरे सेकंड ब्रैकेट में भी सेम होना चाहिए। तो हमने देखा कि जो 3/2m है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी दोनों जगह सेम है, तो इसलिए मैंने इसको a कह दिया। और जो सेकंड वाला टर्म है विच इज 2/3n, वो भी दोनों ब्रैकेट में सेम है, तो इसको मैंने b कह दिया, 2/3n। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या आ रहा है प्लस और सेकंड वाले ब्रैकेट में आ रहा है माइनस, तब ये आइडेंटिटी पॉसिबल है। तो हमने क्या लगाया आइडेंटिटी, सो लिखेंगे क्या बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, by using the identity a² minus b² is equals to a minus b a plus b। सो देखते हैं सबसे पहले तो अब a क्या है 3/2 है, तो रिप्लेस करेंगे a को 3/2m के साथ। सो 3/2m² माइनस b को रिप्लेस करेंगे 2/3m के साथ। सो नाउ 3/2m² मतलब यहाँ पे 3/2 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर है, माइनस 2/3 का भी स्क्वायर होगा और n का भी स्क्वायर होगा। सो 3/2 का स्क्वायर मतलब 9/4m² माइनस 2/3 का मतलब है 4/9n²। दिस इज योर आंसर। सो हमें ध्यान से देखना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी हमें यहाँ पे लगानी है। सिमिलरली आई एम टेक द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द सेकेंड पार्ट इज 983 टू द स्क्वायर माइनस 17 टू द स्क्वायर। अब सेम क्वेश्चन है, अगर मैं इसको लॉन्ग प्रोसेस से करूं 983 का स्क्वायर करूंगा और फिर 17 का स्क्वायर करके माइनस करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वहीं अगर हमें आइडेंटिटी याद है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी बन जाएगा। कैसे? बिकॉज हेयर वी सी दिस इज व्हाट, अगर मैं इसमें ए को एज्यूम कर लेता हूँ 983 और बी को एज्यूम कर लेता हूँ 17, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं a² माइनस b² की आइडेंटिटी। सो बाय राइटिंग दिस, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो देखते हैं सबसे पहले, अब a को रिप्लेस करना है 983 से और b को रिप्लेस करेंगे 17 के साथ। तो क्या बनेगा 983 टू द स्क्वायर माइनस b को रिप्लेस किया 17 के साथ स्क्वायर इज इक्वल टू, कि इसको क्या बना सकते हैं a प्लस बी, 983 प्लस 17 एंड 983 माइनस 17। तो कितना हो गया 983 प्लस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 इनटू, अब 983 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 13 माइनस 7 हो गया 6 और ये हो गया 6, तो यहाँ पे बचेगा 966। तो मल्टीप्लीकेशन मेरे लिए इजी है, 966 000। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। Again, move on to the third part of this example. Number third is 194 multiply by 206। तो देखते हैं सबसे पहले, अब इसको कैसे करें। यहाँ पे आ रहा है बीच में सिंपल मल्टीप्लिकेशन,
तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये देखना होगा, देखो इसमें बीच में प्लस नहीं आ रहा तो हम इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, बीच में माइनस नहीं आ रहा तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नहीं लगा सकते क्योंकि बीच में माइनस नहीं आ रहा और कहीं ए का स्क्वायर भी नहीं है। तो ऐसी आइडेंटिटी पे थोड़ा सा आपको माइंड लगा के ये देखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है वो कुछ किसी तरीके से आपस में रिलेट कर रही है क्या। सो जैसे अगर मैं बात करूं 194, अगर 194 को मैं इस तरीके से लिख दूं 200 माइनस 6 तो चलेगा क्या। और सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म है 206 उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 200 प्लस 6 लिख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं अब हम ये देखेंगे जैसे मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि मैंने इसको क्या किया, मैं 194 की जगह अगर 200 माइनस 6 लिख दूं और 206 की जगह 200 प्लस 6 लिख दूं तो आप देखेंगे कितना इजी हो गया अब तो मेरे लिए। सो इसी तरीके से आइडेंटिटी यूजफुल है। सो हमने यहाँ पे ये देखा कि जैसे मैंने 194 को 200 माइनस 6 लिखा और 206 को 200 प्लस 6 लिखा तो ये मेरी आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया विच इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, इसको मैं ए बोल दूं और इसको मैं बी बोल दूं तो क्या हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी। सो सिंपली वी कैन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसने राइट हैंड साइड वाला पोर्शन हमारे पास है, ये पोर्शन मेरे पास दे रखा है तो इसको मैं ऐसे तो करके लिख ही सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ए क्या है मेरे पास 200 है, सो 200 का स्क्वायर माइनस बी क्या है मेरे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 200 का स्क्वायर 40,000 माइनस 36, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49993, 39,994 इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, हमने आइडेंटिटी को अप्लाई कर लिया, तो इसी तरीके से आपको ऑब्जर्वेशन करनी है जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे हम किस तरीके से आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। सो एग्जाम्पल नंबर 14 की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पे मेरा 9 की जगह 6 आएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 14 है, यूजिंग द आइडेंटिटी द लास्ट आइडेंटिटी विच इज एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। अगर कुछ इस तरीके से आ जाए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी में हमने ये देखा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरे पास वो क्या है, 501 मल्टीप्लाई बाय 502। तो देखते हैं भाई, एक सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे अगर 501 और 502 आ रहा है, ये बिल्कुल कुछ कुछ अगर हम देखें तो चलो हमें देखने में तो एक फर्स्ट कंडीशन में तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें था 194 और 206, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया था, लेकिन जो 501 और 502 है उसमें हम सब्ट्रैक्शन करके कुछ लिखेंगे ही नहीं तो उससे बेनिफिट ही नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम नॉर्मली इसको कन्वर्ट करेंगे, जो 501 है उसको मैं लिखूंगा 500 प्लस 1 और नेक्स्ट जो 500 प्लस 2 है उसको क्या लिखूंगा 500 प्लस 2। तो जब आप एक नोटिस करेंगे, जब मैं ये जो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी क्या कह रही है, ये आइडेंटिटी ये बता रही है कि जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है सेकंड वाले ब्रैकेट की वही फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म और सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, तभी आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने जैसे 501 और 502 था तो मैंने देखा कि इसको मैंने क्या लिखा 500 प्लस 1 और 500 प्लस 2, तो इससे हुआ क्या, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म और सेकंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम हो चुकी है। तो आइडेंटिटी क्या कहते हैं, लिखेंगे किस तरीके से, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी x प्लस ए एक्स प्लस बी दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी। तो देखते हैं जरा, अब x क्या है, x मेरे पास है 500, अगर फर्स्ट टर्म को मैं x बनाता हूं क्योंकि इसे ही x बनाना पड़ेगा, दोनों ब्रैकेट में यही वैल्यू सेम है तो इसको तो मैंने x बना दिया जो सेम है, और ये जो 1 है ये 1 क्या हो गया मेरा a और ये जो 2 है ये क्या हो गया मेरा b, तो इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो x की जगह हमें रिप्लेस करना है 500 से, तो ये आइडेंटिटी इस तरीके से दे रखी है और ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर मतलब 500 का स्क्वायर मैंने कर दिया, नेक्स्ट ए प्लस बी, अब ए क्या है मेरे पास 1 है, बी क्या है मेरे पास 2 है और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है एक्स, एक्स क्या है मेरे पास 500 है और प्लस ए इंटू बी, ए क्या है मेरे पास 1 और बी क्या है मेरे पास 2, सो 500 टू द स्क्वायर इज 25 2,50,000 प्लस 1 प्लस 2 इज 3 इंटू 500
प्लस 1 इंटू 2 इज 2, सो इट विल बी 2,50,000 प्लस 3 5 1500 प्लस 2, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा 251502 इज योर आंसर। तो आइडेंटिटी से हमने देखा कि नॉर्मली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाते तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वहीं अगर हम इसको आइडेंटिटीज की हेल्प से कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज द नेक्स्ट पार्ट इज 95 इंटू 103। अब इसको देखते हैं सेकेंड पार्ट को इसके, 95 इंटू 103। सो 95 इंटू 103 को हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन ने पहले ही मेंशन कर रखा है कि हमें इस वाली आइडेंटिटी का यूज करना है, और इस वाली आइडेंटिटी में मैंने अभी बताया कि दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, तो हमें इस तरीके से इसको मैनिपुलेट करना है कि जो दोनों ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है वो इक्वल आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो जो 95 है, 95 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने इसको लिख दिया 100 माइनस 5, और 103 को मैंने लिख दिया 100 प्लस 3। मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उसके पीछे रीजन यही है कि जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट ब्रैकेट की और फर्स्ट टर्म है सेकंड ब्रैकेट की, वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो अब हमने क्या किया, लेट कर लेते हैं, लेट सपोज अगर मैं x बना रहा हूँ 100 को, क्योंकि इसे ही बनाना पड़ेगा, दोनों ब्रैकेट में जो सेम टर्म है उसे तो x बनाना है। a क्या हो गया 5 और b क्या हो गया मेरे पास 3, तो लगा देते हैं आइडेंटिटी। सो बाय द आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स एंड प्लस ए बी, ये है। रिप्लेस x बाय 100 एंड रिप्लेस a बाय 5। तो देखते हैं सबसे पहले, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी में सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो हमारी दोनों में सेम है, लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस है, दूसरे वाले में प्लस है। तो इसको कैसे करना है, तो आप ध्यान रखेंगे a को रिप्लेस करेंगे -5 के साथ। तो लिखते हैं जरा सबसे पहले, x इज 100, a इज -5, x इज 100 एंड b इज +3 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x क्या है मेरे पास 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a क्या है मेरे पास -5 है और b क्या है मेरे पास +3 है, इंटू x क्या है 100 एंड प्लस a क्या है यहाँ पर -5 और b क्या है मेरे पास 3। तो करते हैं सॉल्व। 100 स्क्वायर इज 10,000 प्लस 5 -5 प्लस 3 विच इज -2 इंटू 100 एंड नाउ 3 इंटू 5 इज -15। तो कितना हो गया 10,000 प्लस माइनस इज -200 -15। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 -215। इसको इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आएगा 10 में से 5 जाके 5, 9 में से 1 जाके 8 एंड 9 में से 2 जाके 7 एंड 9,785 इज द आंसर। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है 9,785। तो आपने देखा अभी तक कि जितने भी एग्जाम्पल हमने किए, आइडेंटिटीज का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आइडेंटिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इनकी हेल्प से हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है और हमारा टाइम भी बच जाता है। सो दैट्स फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने ये देखा कि आइडेंटिटी है क्या और कितने टाइप के आइडेंटिटी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो उसी के बेस पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस किए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज 9.5। सो ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप आज की वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताया है आइडेंटिटीज़ को लेकर वो सारा सभी को क्लियर है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।